हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नरवाल फैमिली व्लॉग और मेरा नाम है ज्योति। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और मेरी ड्यूटी हो चुकी है स्टार्ट उठते ही। और मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का। दाल बनाई है और अभी गूंदूंगी आटा। आटा गूंदने के लिए पानी रख दिया है गरम मैंने। और ये धनिया भी मैं साफ करूंगी, दाल में डल जाएगा ये। और रात को ही धो के ये रख दिया था तो अभी अच्छे से सूख चुका है ये। जी चाय वगैरह हमने पी ली थी। फिर आटा लगाने के बाद मैंने उठाया था वंशु को। और आजकल सामने भी जाने लगी है वंशु को छोड़ने, क्योंकि अब ठंड लगभग जा चुकी है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको भी ले जाने लगे हैं। तो मैं उसके बाद गई थी फिर ऊपर। सानवी ने सुसु कर दी थी आज बेड पे, तो कंबल गीला हो चुका था तो कंबल डाल के आई थी। और टॉवल वगैरह जो भी गीले थे वंशु का, और वंशु की यूनिफॉर्म थी जो मैंने हैंड से वॉश की थी तो वो डाल के आई थी। तो फिर मैंने फ़ोन भी ले लिया था साथ में। मैं कहा थोड़ा बहुत शूट कर लूँगी ऊपर से। तो अभी ये जा रहे हैं और सानवी ना आगे नहीं बैठी। सानवी बोली कि मुझे वंशु के साथ बैठना है पीछे। तो अभी ये जा रहे हैं। और जो किचन का काम था वो मेरा मॉर्निंग का जो फर्स्ट हाफ होता है वो मेरा ख़त्म हो चुका है। और अब ये आएंगे और फिर नहाएंगे ये, और फिर इनका बनाऊंगी मैं खाना। उधर से दिखाती हूँ आपको, उधर से ना वंशु का स्कूल अच्छे से दिखता है। बच्चे स्कूल जा रहे, बसें जा रही है। तो ये टॉवल डाल दिए मैंने, ये सूखते रहेंगे धूप में। बिल्कुल नज़दीक वंशु का स्कूल और अभी आएंगे ये। तो वो देखो वो जा रहे हैं, साफ साफ दिखता है ऊपर से। और काम करते ही अचानक मेरे को फिर भागना पड़ा एक काम के लिए, वो आपको आगे व्लॉग में दिख जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं पोछा लगा रही हूँ। एक बार तो मैंने लगा दिया था यहाँ पे और दूसरी बार लगा रही हूँ अभी, क्योंकि एक बार मैं गिल्ला मार देती हूँ और फिर उसके बाद ना ईज़िली लग जाता है पोछा, मतलब ज़्यादा घिसाई नहीं करनी पड़ती। और पोछा भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है मेरा, ये भी मुझे लेके आना है। 2-3 चीज़ें ऐसी है जो मुझे लेके आनी है अभी अर्जेंट में, उनकी नीड है मुझे। तो अभी पोछा यहाँ तो लग चुका है रूम में, बाकी बाहर को सारा रहता है। तो अभी मैं वो लगाऊंगी फटाफट। फिर उसके बाद मुझे नहलाना है सानवी को। फिर नहलाने के बाद फिर मुझे उस काम के लिए जाना है। तो मैं थोड़ा सा वहाँ का आपको दिखाऊंगी और फिर बताती हूँ मैं आपको कि मैं क्या करने गई थी वहाँ पे। बिल्कुल 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं। जैसे ही पोछा लगाया मैंने तभी भैया का फ़ोन आ गया था। मैंने एक फॉर्म फिल करना था तो उसी के रिगार्डिंग तो इनका फ़ोन गया। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, फटाफट नहाई, सानवी को नहलाया और आ गई थी मैं यहाँ। सानवी सो चुकी है, दिखाऊँ मैं आपको। और वंशु भी स्कूल से आने वाला है, मम्मी गई है उसको लेने, अभी आता ही होगा। और अभी मैं जाऊंगी थोड़ा ऊपर, क्योंकि हेयर हेड वॉश किया था तो बाल ना गीले से रह रहे हैं, ठंड भी लग रही है। तो ऊपर जाऊंगी मैं एक बार वंशु के आने के बाद में। मुश्किल से वहाँ पे मुझे 15-20 मिनट लगी और फिर मैं उसके बाद आ गई थी। फिर आने के बाद फिर सानवी पीने लगी दूध पीते पीते वो गई सो। तो फिर मैं गई थी थोड़ा सा ऊपर, हवा बहुत चल रही थी, जल्दी आ गई थी और फ़ोन की बैटरी बिल्कुल नहीं थी तो मैंने चार्जिंग लगा दिया था। और अभी आया था वंशु, ये कपड़े कर रहा है अपने चेंज स्कूल से आने के बाद। और इसके पेपरों की भी डेट शीट आ गई है, तो 11 से इसके एग्ज़ाम है। और अभी खाएगा ये खाना, इसके लिए खाना बना रही मैं। आज का जो इसका पीरियोडिक टेस्ट था उसमें जीके में इसके आए हैं 18-20 में से, तो मैं वही बता रही थी इसको कि 2 नंबर का। तो जी फ़िलहाल 2:05 हो चुके थे और चाय का भी टाइम हो चुका था हमारा, तो मैंने चाय भी चढ़ा दी है साथ में। और वंशु खाने लग रहा है खाना। कहाँ जाएगी? घूमने। घूमने? मम्मा भी जा रही है।
आप भी जाओ। मैं भी जाऊंगी। मैं भी नहीं जाती पर कपड़े उतार के लाऊंगा ऊपर से। ले इच्छे नहीं जाती मैं तो सूट वाले के पास जाऊंगी। सूट वाले के पास जाऊंगी। सूट नहीं दे रखा मम्मा ने। मैं भी सूट वाले जाऊंगा। ले जाओ आप। तो जी वंशु जा चुका है ट्यूशन पे और अभी मैं उतार के लेके आई है कपड़े और सानवी भी उसकी दादी के साथ जा चुकी है घूमने। और अभी मुझे भी जाना है। मैंने एक सूट सिलने के लिए दे रखा है तो उसकी फिटिंग ट्राई करके आनी मुझे। दीदी का फ़ोन आया था तो उन्होंने बुलाया है तो अभी चलते हैं। मेरा तो 10 मिनट का ही काम था तो मैं आ गई थी जल्दी ही। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा देखा फ़ोन जो भी मुझे सर्च करना था और उसके बाद फिर मैं करूँगी खाने की तैयारी। आएगा ट्यूशन से 6 बजने वाले हैं ना सानवी। ट्यूशन से आएंगे ना अभी भैया। हाँ तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में और करती हूँ सब्जी की तैयारी। गोभी रखी है थोड़ी सी वो बनाऊंगी। कुछ दाल रखी है सुबह की। तो चलो चलते किचन में और करते सब्जी की तैयारी। वंशु ट्यूशन से आता है ना जब सानवी को वंशु क्या कोई भी आता है ना जब सानवी को इतनी एक्साइटमेंट होती है कि ये बोल रही थी अभी कि मेरा भैया आ गया, मेरा भैया आ गया, चिज्जी ना आया मेरे लिए, चिज्जी ना आया मेरे लिए। तो बताओ ये तो पढ़ने गया था, ये चिज्जी कहाँ से लेके आएगा? कौन समझाई इस नटखट बच्ची को। तो जी अभी गोभी पड़ी थी घर पे तो थोड़ी सी और संडे को पराठे बना लिए थे इसमें से कुछ के। और ये जो टूक है ना ये वंशु करता है ऐसे ऐसे काम, पीछे से छोड़ देता है। तो सब्जी मैंने झोंक दी है, तड़का बनने लग रहा है सब्जी का और साथ में मैंने आटा गूंदने के लिए पानी भी रख दिया है। फिर जैसे ही सब्जी बनी तो तुरंत फिर वंशु ने बनवा ली थी रोटी क्योंकि टाइम हो चुका था। 7 से ऊपर का टाइम हो चुका है, अंधेरा हो चुका है बिल्कुल। और ये अभी नहीं आए थे। और फिर उसके बाद ना सानवी दूध दूध पीते पीते सो गई थी। थोड़ी सोई फिर ये इसके पापा आ गए थे उसके बाद फिर ये उठ गई थी। रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, किसी के पास भी नहीं रह रही थी और इनके पास तो बिल्कुल भी नहीं। कम सोई ना इसलिए थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई थी। तो फिर मैं इसको किचन में ले आई थी। वो इसको ना बार बार चिल्ला रहे थे बट वो भी ऊपर से जोर जोर से इसको और भी डरा रहे थे। फिर मैं इसको किचन में ही ले आई थी और बिठा दिया था इसको साथ में ही और आटा दे दिया था। बट ये होता है ना कि बच्चा इधर उधर नजरें ज्यादा मारता है, क्या रखा है किस बर्तन में क्या है तो वो चाहिए होता है। तो सानवी भी सेम वही कर रही थी, जो मैंने दिया वो तो ले नहीं रही थी बट इधर उधर इसका चल रहा था तहकीकात। और फिर इन्होंने भी खा लिया था खाना और अब मैं मेरी भी सीखूंगी। और सब ने तो खा लिया था। इसको यहाँ पे इसलिए बिठाना पड़ा क्योंकि मम्मी भी नहीं थी, मम्मी ध्यान में बैठी थी। इसको जाना था नीचे, नीचे मैंने उतार दिया था इसको। अभी ये खेल लेगी, थोड़ा सा हो गई थी बट वंशु नहीं टिकने देता इसको, फिर किसी न किसी बात पे इसको रुलाता रहता है। तो वंशु ने भी ले लिया था थोड़ा सा आटा और फिर उसकी वो लगा था माला सी बनाने। तो सानवी को भी फिर और दोबारा चाहिए, बेलन भी चाहिए सानवी को। और ये जो इसका बेलन है ये इसने पता नहीं। रोटी बन चुकी थी यहाँ और अभी जो भी खाली बर्तन है वो मैं साथ के साथ ही सिंक में रखती जाती हूँ क्योंकि अगर साथ के साथ समेट लो तो इतना ज़्यादा फैलता नहीं है फिर। और यहाँ पे देखो सानवी के हाथ। अभी पहले खाऊंगी खाना उसके बाद फिर मैं करूँगी क्लीनिंग। तो खाना मैंने खा लिया था, अब बारी है क्लीनिंग की। और जो भी जूठे वगैरह बर्तन थे सारे मैंने इकट्ठे कर दिए। पहले लगाऊंगी इनको स्टैंड में जो वॉश किए हुए हैं। तो जी इनकी तो मस्ती ऐसे ही चलती रहेगी और ना इनको नींद आने लग रही क्योंकि मुझे ही नींद आ जाती है बट इनको नहीं नींद आती। सानवी तो बहुत लेट सोती है और बहुत दुखी करती है। और अब मैं स्टैंड में ये बर्तन लगा रही हूँ उसके बाद करूँगी स्लैब की क्लीनिंग। और जो ये टाइल्स वगैरह है इनके भी मैं मार तो रोज़ ही देती हूँ कपड़ा बट आज अच्छे से पूरे उस पर मारना है क्योंकि 3-4 दिन में एक बार अच्छे से मैं रैप कर देती हूँ टाइल्स को सारी को। तो वाइट है और गंदी भी जल्दी दिखने लग जाती हैं इस वजह से। और वंशु देख रहा है टीवी और ये देख रहे हैं अपना अंदर फ़ोन। और मेरी ड्यूटी तो अभी तक चल ही रही है,
सुबह से लेके कब नाइट हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि बिल्कुल 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता है। और जूठे बर्तन मैंने पानी में से निकाल लिए हैं एक बार, क्योंकि जूठे बर्तनों में सब्ज़ी वगैरह जो होती है वो साफ़ हो जाती है ना एक बार, फिर ईज़िली बर्तन साफ़ हो जाते हैं जल्दी-जल्दी। फिर ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस कपड़े को मैं अब वॉश करके फिर पहले किया मैंने गैस साफ़, फिर उसके बाद नीचे से स्लैब साफ़ की, फिर टाइल्स की बारी आती है। इसके बाद बस एक काम और रहता है, फिर उसके बाद मेरा सारा काम हो जाएगा। और चलो ये भी कर लेते हैं, जब सारा दिन के लगे हुए हैं तो इसको कौन सा छोड़ेंगे। और अभी बोल रहा है वंशु, और ये देखो इसने क्या बनाया है। ये आटा ले लिया था इसने सानवी का, और फिर सानवी आई, फिर सानवी बोल मम्मा देखो मैंने भी बनाया है। सानवी को भी वो होया रहता है कि अगर वंशु कुछ दिखा रहा है तो ये भी बोलेगी मम्मा मैंने बनाया है। और ये देखो ये ना शलीन का सूट है, वेलवेट का नहीं है, शलीन का है। तो शलीन वाले में ना ऐसे कपड़े चढ़ जाते ऊपर, और मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तो चलो कोई बात नहीं। और इसके बाद फिर बारी आती है बर्तनों की। सिंक मैंने पूरा मांज दिया है दोनों साइड का, क्योंकि बर्तन तो दोनों में ही धुलते हैं, और एक बार सुबह और एक बार शाम को। वैसे तो मैं मारती रहती हूँ, बट दोनों अच्छे से साफ रात को और सुबह ही करती हूँ मैं, 2 बार ही। वैसे तो धुलते ही रहते हैं जब भी बर्तन वॉश होते हैं, किसी भी टाइम दिन का पता ही नहीं पड़ता कितने बार बर्तन वॉश होते हैं। तो रात को फिर तवा वगैरह और बेलन चकला सारा मतलब सारा क्लीन हो जाता है अच्छे से। और टाइल्स वगैरह भी धो देती हूँ। ये तो डेली का रूटीन है मेरा, ये समझ लो आप। और इसके बाद फिर इस साइड का भी सिंक धो रही हूँ मैं। इस वाले सिंक को भी मैंने मांज दिया था। और ये नीचे की साफ़ करने के बाद फिर मुझे जहाँ भी चम्मच वगैरह रखी हैं और छोटी स्पून वगैरह रखी हैं, तो फिर मुझे वहाँ पे थोड़ी सी गंदगी सी दिख रही थी, तो मैंने लगे हाथ वहाँ से भी साफ़ कर दिया सारा, और थोड़ा सा पानी डाल के। और अभी मैं धो रही हूँ बर्तन। बर्तन धो के फिर लास्ट का जो काम है, ये जो मटके की वो है ना प्लेट, इसको भी मैं धो ही देती हूँ लगे हाथ, क्योंकि जब सब कुछ साफ़ हो रहा है तो प्लेट को क्यों छोड़ा जाए। तो वो भी मैंने कर दी थी। फिर बर्तन वॉश करने के बाद बोतलें वगैरह भी धोई, और फिर एक कप मैंने बनाई चाय, और फिर मैं आ गई थी अंदर। अभी सन में पी रही है दूध। और सारा काम करने के बाद फिर एक कप चाय मिल जाए ना मुझे, तो मैं तो बस पूरी थकान ही भूल जाती हूँ। एक कप चाय, फिर उसके बाद अब है सोने की तैयारी। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप सभी को बताना कमेंट। तो जी पिंपल भी होने लग गए हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो ये तो होंगे ही। और कैसा लगा आपको ये मेरा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग, बताना कमेंट करके। अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में। आपके कमेंट से बहुत खुशी मिलती है। अगर कुछ कमी है तो भी बताइए, अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए, नो इशू। तो इस व्लॉग को करते यहीं पे एंड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।